हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल गूगल मैथ में। आज मैं आपको क्लास 12 का मैथ का मैट्रिक्स चैप्टर का एनसीईआरटी पैटर्न वाला मैट्रिक्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या क्या है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लिखा है आपका अवयव। देखिए अवयव दिया है हमारा 2, 35, रूट में 3, 5, -2 और 1, 19, 5/2, -5, -7, 12 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्या ज्ञात करना है? अवयवों की कोटि ज्ञात करना है, अवयवों की संख्या ज्ञात करना है और अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया हमारा दिया है, क्या दिया हमारा, एक हमको अवयव दिया है, क्या दिया है, 2 दिया है, 35 दिया है, रूट में 3 दिया है, 5 दिया है और दिया है -2 दिया है, 1 दिया है और दिया है 19 दिया है, 5/2 दिया है और दिया है -5 दिया है और -7 दिया है, 12 दिया है और दिया हमारा 17 दिया है। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इसमें अवयवों की कोटि क्या होगी। ठीक है, किस ऑर्डर में है ये हमारा मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखेंगे R1 कितने हैं, R1, R2 और R3। ठीक है, R1, R2 और R3 कितने हमारे, R1, R2 और R3 रो कितने हो गए हमारे, 3 हो गए हैं और कॉलम कितने हो गए हमारा, C1 हो जाएंगे हमारा, C1, C2, C3 और C4। कॉलम कितने हो जाएंगे हमारे, 1, 2, 3 और 4। तो हमारा अवयवों की कोटि क्या हो जाएगा, पहले हम लोग रो को काउंट करते हैं, कितने रो हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुणित, अब कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, यानी अवयवों की कोटि क्या हो जाएगी, 3 गुणित 4। अब इससे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए या तो हम अवयवों की संख्या निकालने के लिए या तो इन सारे संख्याओं को काउंट कर लेंगे। ठीक है, या तो इन सारे संख्याओं को काउंट कर लेंगे या फिर इस 3 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 गुणित 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और संख्याओं को काउंट करेंगे भी फिर भी 12 ही आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है थर्ड नंबर, अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी का रूप है A11, A12, A13, A14। एक ऐसे लिखे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्योंकि सेकेंड कॉलम पड़ता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो। 14 का मतलब समझ रहे हैं ना, 13 का मतलब क्या समझ रहे हैं। ठीक है, ये रो को दिखाता है, यानी पहला संख्या रो को दिखाता है, दूसरी संख्या कॉलम को दिखाता है। ठीक है, इसमें भी यानी सब में पहला अंक रो को दिखाएगा, दूसरा अंक कॉलम को दिखाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22, A23, A24, फिर यहाँ हो जाएगा A31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32, A33, A क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें क्या क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है
A13 का मान क्या होगा? तो A13 और क्या पूछ रहा है? A21 एक बार पूछ रहा है, फिर A33 पूछ रहा है, इसके बाद क्या पूछ रहा है हमारा? A24 पूछ रहा है हमारा, और क्या पूछ रहा है? A23 पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे A13 यहाँ पर है ना, A13 इसके स्थान में क्या है हमारा? 19 से लिख देंगे 19। A21 का मान क्या है? A21 के स्थान में क्या है? 35 से, तो 35 लिख देंगे। फिर क्या पूछा है? A33 के स्थान में क्या है? -5 है, लिख देंगे -5। इसके बाद दिया है A24 का मान क्या दिया है? A24 यहाँ पर है, A24 का मान दिया है 12 दिया है, तो 12 लिख देंगे। A23 दिया है, A23 का मान क्या दिया है? 5/2, लिख देंगे यहाँ पर 5/2। यही 3 हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, दिया है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हों, यानी आव्यूह तो बना दिया है, उसमें 24 अवयव हैं। इसके बाद तो इनकी संभव कोटियां क्या हो सकती है? कितने कोटि बन सकते हैं? ठीक है, यदि इनमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होगी? 2 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी एक अवयव में 24 कोटियां हैं, उनमें संभव कोटियां क्या हो सकती है? दूसरा पूछ रहा है 13 कोटियां हैं, सॉरी 13 अवयव हैं, उसमें संभव कोटियां क्या हो सकती है? ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। इसमें बता दिया है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, तो संभव कोटियां क्या हो सकती है? देखिए, एक तो हो सकता है 1 गुणित 24 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, 1 गुणित 24 हो सकता है, यानी केवल एक रो हो और 24 कॉलम हो सकते हैं कि नहीं? एक तो हो सकता है 1 गुणित 24, दूसरा क्या हो सकता है? 24 गुणित 1, यानी 24 रो और 1 कॉलम हो सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है? 12 गुणित 2, तो 2 गुणित 12 भी तो हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? 8 गुणित 3, तो 3 गुणित 8 भी तो हो सकता है। इसके बाद क्या हो सकता है? 6 गुणित 4, तो 4 गुणित 6 भी तो हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है? और कुछ नजर नहीं आ रहा है, यानी इतने ही कोटियां संभव हो रही हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन बोला है यदि किसी अवयव में 13 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 13 कोटियां हैं, सॉरी 13 अवयव हैं, 13 अवयव हैं, तो संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं? पहला तो हो सकता है 1 गुणित 13, यानी केवल एक रो हो सकते हैं और 13 कॉलम हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? 13 गुणित 1, यानी 13 रो और 1 कॉलम हो सकते हैं। इसके अलावा तो हमें कुछ नजर नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आज हमने देखा। ठीक है सॉरी दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखा हमने। ठीक है, कल हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद।